बुद्धेभ्यः सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो पिछली कक्षा में हमने सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें की और सम्यक दर्शन को ख़ास तौर पर हमने समझने का प्रयास किया और उसमें जो श्रद्धान विषय है कि सम्यक दर्शन का मतलब कि 7 तत्वों पर और ख़ास तौर पर अपने जीवात्मा पर श्रद्धान करना, विश्वास करना, उस पर हमने विशेष तौर पर समझने का प्रयास किया कि वास्तविकता में यदि हमें जो कर्मों का 6 रूप कार्य है उसको सिद्ध करना है या मोक्ष रूप जो कार्य है उसको यदि सिद्ध करना है तो हमें अपने आप पर भरोसा करना होगा, अर्थात अपनी आत्मा पर विश्वास करना होगा, श्रद्धा करना होगा और जैसा आगम में कहा है, जैसी प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया को समझना होगा। अब बात ये आती है कि श्रद्धान का मतलब क्या है। अभी तो हमने बात ये समझी थी पिछली कक्षा में कि श्रद्धान करना आवश्यक है। जब तक श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो तो वो काम सिद्ध नहीं होता। अब हमें ये समझना है कि श्रद्धा का मतलब क्या है, क्या मतलब है विश्वास का, क्या मतलब है आत्मा पर श्रद्धान करने का। जब तक श्रद्धा करने का अर्थ समझ नहीं आएगा तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम श्रद्धान कर भी रहे हैं कि नहीं। समझ रहे मेरी बात को। प्रश्न ये होता है कि कई लोग तो इस भ्रम में रहते हैं कि हम श्रद्धान है और उनको श्रद्धान होता नहीं है। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे 7 तत्वों पर श्रद्धान है, मुझे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, मुझे आगम के एक एक बात पर श्रद्धान है। हर व्यक्ति कहता है जो भी आगम पढ़ते हैं, लेकिन ये कैसे प्रूफ हो कि हाँ वो वास्तविकता में उसको श्रद्धान है कि नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि श्रद्धा है भी या नहीं। तो सैद्धांतिक तौर पर भी और थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पर भी हम दोनों प्रकार से समझ सकते हैं कि श्रद्धान है कि नहीं। सैद्धांतिक तौर पर जैसे कि परिभाषा में कहा कि त्रिमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम, 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और असमयम और मद से रहित। अब ये सारी चीज़ें जिसके नहीं हैं सैद्धांतिक तौर पर, इसका मतलब कि वो सम्यक दृष्टि है। अब दूसरा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें। श्रद्धान का मतलब होता है विश्वास करना, और विश्वास जहाँ होता है व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है। आप खुद देख लीजिए अपने जीवन में कि जिस पर आपको भरोसा होगा कि ये व्यक्ति ठीक है या ये वस्तु ठीक है, आप उसके पीछे चले जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, जैसा उसने किया है वैसा करेंगे। समझ रहे मेरी बात को। क्या है मतलब, हम जिस पर भरोसा करते हैं हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसका अनुगमन करने लगते हैं। तो श्रद्धान का मतलब ये है कि आप उसको प्रैक्टिकली निभा रहे हैं, तब तो हम मानेंगे कि विश्वास है। यदि नहीं प्रैक्टिकली आप उसको निभा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने उस पर विश्वास नहीं किया। एक उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये एक वायर निकला यहाँ पर जिसमें करंट बह रहा है, बिजली का तार है, उसमें करंट है। हमने कहा भाई इसको मत छूना क्योंकि इसमें करंट है, इसमें बिजली बह रही है, आप छूओगे तो आपको झटका लग जाएगा। ठीक है। अब हमने जो बताया आपने सुना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप 2 काम करेंगे। एक काम तो ये कि मेरी बात को मान करके उस तार को नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेरी बात पर भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है, और आपको ये श्रद्धा है कि इसमें करंट बह रहा है और इसको छुएंगे तो झटका लगेगा। इस बात पर आपने विश्वास कर लिया, इस कारण से आप उसको नहीं छू रहे हैं। दूसरा ये कि आप मेरी बात को सुन करके और दोहरा रहे हैं कि हाँ इस तार में करंट बह रहा है, इसको हमें नहीं छूना है। ऐसा बोलते हुए आपने उसी तार को वापस से छू लिया, उसी तार को वापस पकड़ लिया, आपको करंट लग गया।
आप गिर पड़े। क्या समझ में आई बात? श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है कि हमने कहा था कि इसमें करंट है, तो आपने उसको माना, उसको नहीं छुआ, तो श्रद्धा है। लेकिन हमने जो कहा, आप मुंह से तो कह रहे हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें करंट बह रहा है, इसमें पकड़ेंगे झटका लगेगा, और जाकर के उसी को पकड़ लिया। इसका मतलब है कि आप मेरी बात को सिर्फ दोहरा रहे थे, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं था, या तो आप समझे नहीं थे मेरी बात, या फिर मेरी बात पर विश्वास नहीं था। दो चीज़ में से एक कोई है, या तो बात समझ में नहीं आई, या फिर मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वैसे ही सम्यक दर्शन की जगह है कि 7 तत्व जैसे हैं उन पर वैसा श्रद्धान करना। उसका मतलब क्या? कि जैसा उनका स्वरूप कहा है उसके अनुरूप हमारे आचरण में झलकना चाहिए। आत्मा ज्ञान दर्शन चेतन वाला है, ये तो ठीक है, पर द्रव्यों से भिन्न है। आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है। जो दिखाई दे रहा है ये आत्मा नहीं है, जो अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। इसका मतलब कि इस पर यदि कोई कुछ होता है तो हमें उससे दुखी नहीं होना है। हमें दुखी तब होना है जब हमारे आत्मा की किसी गुण का घात हो रहा हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? ये कपड़े जो हम पहने हुए हैं, कोई नया कपड़ा पहन करके यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घर पर इधर उधर घूमे और कहीं एक छोटी सी कील आपके कपड़े में फंस गई और कपड़ा वहाँ से फट गया, तो ऐसा लगता है कि मानो आत्मा फट गई है 1 सेकंड के लिए। समझ लीजिए, यदि ऐसा महसूस हुआ कपड़े के फटने से, इसका मतलब कि आपने आत्मा, शरीर तो छोड़ो, कपड़ों में आत्मा मान रखा है। कपड़ा आत्मा कहाँ से हो गई? यदि नहीं माना होता तो कपड़े के फटने पर हमें दर्द क्यों होता? हमें अंदर से झटका क्यों लगता? अरे झटका तो तब लगता ना जब आत्मा में कुछ होता। आत्मा में झटका कब लगेगा? जब आत्मा में कुछ होगा। लेकिन देखो, झटका महसूस होना बात अलग है, लेकिन उसको अंतरंग में अनुभव करना बात अलग है। स्टोपदेश की कक्षाओं में कितना अच्छे से कई बार समझाया कि दुख हमारे पास आएंगे, पीड़ा शरीर में होगी, लेकिन उस पीड़ा से दुखी होना या नहीं होना ये आत्मा के अनुभव का काम है, हमारे स्वविवेक का काम है। हम उस पर अमल करें, उसको अनुभव करें, उसको माने या ना माने, ये हमारा काम। हम अपने आप को वैसा बना सकते हैं। तो वैसे ही श्रद्धा है। यहाँ पर श्रद्धा गुण को समझना सबसे बड़ी बात है। हम बोलते रहते हैं कि श्रद्धा न करना, लेकिन श्रद्धा का मतलब क्या है यही समझ में नहीं आता, तो बस दोहराते रहते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ आता नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आएगा तब तक आगे का कोई काम बनने वाला नहीं है। तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, इसको हमें अपने प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि बाहरी पदार्थों में कुछ भी घटित होता है उसमें हमें राग द्वेष नहीं करना है, ये मेन पॉइंट है। यदि इसको हमने पकड़ लिया तो समझ लिया कि हमने आत्म तत्व पर श्रद्धान किया है। और जिस दिन ऐसी कंडीशन बन जाएगी, 100% मैं कहता हूँ कि व्यक्ति घर के अंदर कपड़ों के बीच में रह नहीं सकता। वो तुरंत इन सारी चीज़ों को छोड़ करके और दिगंबर वेश धारण करके और घर से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जब इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रहेगा तो वो घर पर रहेगा क्यों? उसको तो ये लगेगा कि भाई ये शरीर क्यों लगा है हमारे आत्मा से, ये भी छूटना चाहिए। एक कर्म क्यों लगे हैं हमारे आत्मा से, ये भी छूटना चाहिए। उसको सिद्ध होने की छटपटाहट होगी। समझ रहे बात को? जिस जीव को आत्म तत्व पर श्रद्धान हो गया, इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली। तो श्रद्धान करना इसका मतलब कि प्रैक्टिकली वो चीज़ अप्लाई होगी हमारे जीवन में। यदि नहीं हो रही है, इसका मतलब कि श्रद्धान अभी गड़बड़ है, कम है, कमज़ोर है।
हो तो रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। आप निर्जरा की बात करें, हम बंध की बात करें, हम आश्रव की बात करें, इनकी परिभाषाएं हम पढ़ कर के रट लेते हैं, समझ लेते हैं, समझ में सब चीज़ आ जाती है क्योंकि हमारे पास दिमाग है, बुद्धि है, समझ में आ जाती है। लेकिन श्रद्धा तभी होगी जब हम उस पर अमल करना शुरू करेंगे। आश्रव तत्व क्या है? आश्रव तत्व है कि आत्मा में जिन परिणामों से कर्मों का आत्मा में प्रवेश होता है, कर्मों का आना आश्रव है, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है वह आश्रव तत्व है। अब यदि हम श्रद्धा न करते हैं आश्रव तत्व पर तो तभी कहलाएगा जब हम ऐसे परिणाम ना करें जिनसे कर्मों का आश्रव होता है, क्योंकि हमें आश्रव नहीं करना है। और आश्रव तभी रुकेगा जब हम वैसे परिणाम ना करें। तो हमें ये देखना होगा कि हम ऐसे परिणाम करते हैं कि नहीं करते। यदि करते हैं इसका मतलब कि आश्रव तत्व पर श्रद्धा नहीं है, हम सिर्फ बोल रहे हैं। इसी प्रकार से सारे तत्वों को लगाना, यदि हम उसको प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली करने योग्य हैं, जैसे मोक्ष तत्व है, मोक्ष तत्व प्रैक्टिकली तब होगा जब बाकी सारे तत्वों पर श्रद्धा हो जाएगा, कर्म छूट जाएंगे तो मोक्ष तत्व प्राप्त हो जाएगा। तो यथा योग्य हमें प्रैक्टिकली रूप में उसको अप्लाई करना होगा, तभी वह श्रद्धान कहलाएगा, वरना केवल दोहराना, समझना, बुद्धि का काम कहलाएगा, बाकी कुछ नहीं कहलाएगा। बाकी तो जिंदगी भर पढ़ते रहें, कुछ नहीं होने वाला। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन ये हो गया, ज्ञान और चारित्र। चारित्र तो वो बात की बात है, जो चारित्र है वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों एक साथ होते हैं। हमने तीनों को पढ़ा, इसकी डिटेल आगे बहुत अच्छी तरीके से आएगी, लेकिन हम शॉर्ट में बता देते हैं। 7 तत्वों पर या देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, जब श्रद्धान हो जाता है वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन जैसे ही होता है वैसे ही हमारे पास जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। ज्ञान तो हर जीव के पास हमेशा से है, यदि आत्मा है तो वो ज्ञान ही है, ज्ञान शरीर ही है। तो ज्ञान तो है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, मिथ्या दर्शन के साथ वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वैसे ही उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। वही ज्ञान, अलग से कोई सम्यक ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान तो अंदर ही है, बस सम्यक गुण के कारण से वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा जो हमारा श्रुत है, जो हमारे द्वादशांग जिनवाणी है, वो तो सम्यक ज्ञान है ही श्रुत रूप में, लेकिन आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान तभी हो जाता है जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए 6 डाला में भी कहा है कि सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक के साथ में ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन अलग चीज़ है, सम्यक ज्ञान अलग चीज़ है। फिर आती है चारित्र की बारी। तो चारित्र बिल्कुल अलग वस्तु है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक साथ हो जाते हैं और बने रह सकते हैं लंबे समय तक, लेकिन चारित्र तो तब आएगा जब हम परिग्रह को छोड़ करके दिगंबर वेश धारण करेंगे और मुनि बन करके जो चारित्र होता है बस उस चारित्र को सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात जो चारित्र कहे हैं, उन चारित्र को जब हम पालन करने लगेंगे तब कहलाएगा हमारा चारित्र। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब कहलाता है मोक्ष मार्ग। और जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक हमारा स्वाध्याय करना, पूजा पाठ, कुछ भी करना सब बेकार है, निरर्थक हो जाएगा। इन चीज़ को समझना होगा और हमें ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ना होगा। इसलिए जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हम समझ लेते हैं, अब फिर जब सम्यक दर्शन की बारी आई और हमने सम्यक दर्शन को भी समझ लिया कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन को अच्छे से समझ लिया, अब बात आती है कि देव कहलाते क्या हैं। जब हमें देव के बारे में ही पता नहीं होगा तो हम विश्वास कैसे करेंगे। तो
5वें नंबर के श्लोक में जो देव की परिभाषा कही, सच्चे देव किसे कहते हैं, तो कहा आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गवेषिणा। सच्चे देव की परिभाषा बालबोध में तो आप सबको रटी है, पहले भी हमने बताया कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये होना जरूरी है। अब थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पर समझें, थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा आपको। देखिए, सर्वज्ञ, वीतरागी होना और सर्वज्ञ होना ये तो कंपलसरी है। यदि ये नहीं हुए तो वो सच्चे देव हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वीतरागता हुए बिना कर्मों का क्षय होना असंभव है, असंभव है। और कर्मों का क्षय नहीं होगा, कम से कम 4 घातीय कर्म तो नष्ट होने चाहिए, तब जाकर सर्वज्ञपना आएगा। तो वीतरागता होना मस्ट है, और जब वीतरागता आएगी तो 4 घातीय कर्मों का नाश होगा, और जैसे ही 4 घातीय कर्मों का नाश होगा तो सर्वज्ञ वो बन ही जाएंगे। अब बात आती है हितोपदेशी होने का। तो हितोपदेशी होने में 2 प्रकार की बातें हैं। सबसे पहले तो क्या, देखिए, जब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्मों का जब नाश होता है तब 4 गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के नाश से अनंत दर्शन, फिर मोहिनी के नाश से अनंत सुख, और अंतराय के नाश से अनंत वीर्य या फिर अनंत बल। ये भी 4 गुण, इनको अनंत चतुष्टय कहते हैं। और अनंत चतुष्टय के धारी केवली भगवान एक तो वो होते हैं जो तीर्थंकर पद के धारी होते हैं, और एक वो होते हैं जो सामान्य पुरुष केवली बनते हैं। जो तीर्थंकर पद के धारी होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि नियम से खिरती है, उनका उपदेश होता है, उनका समोसरण लगता है, और उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी ही खिरेगी। लेकिन जो सामान्य अन्य केवली होते हैं उनमें से कोई नियम नहीं होता कि वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि खिरे, उनका उपदेश हो। और जो मूक केवली होते हैं और अंतकृत केवली होते हैं उनके तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि केवली के भेद होते हैं। मूक केवली वो होते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मूक बने रहते हैं, मौन बने रहते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती ही नहीं है, मूक केवली। और अंतकृत केवली वो होते हैं जो अपने अंतिम समयों में, आयु के अंतिम क्षणों में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही मोक्ष चले जाते हैं, तो उनके पास समय ही नहीं रहता है दिव्य ध्वनि खिराने का। तो उनकी तो बात एक तरफ हो गई। लेकिन बाकी जो सामान्य केवली होते हैं उनमें भी कई की दिव्य ध्वनि होती है, दिव्य देशना, और कई केवलियों की नहीं होती। जिनकी होती है उनके लिए गंधकुटी लगती है, समोसरण नहीं लगता, गंधकुटी लगती है। और गंधकुटी में उनकी जो उनका एरिया होता है निश्चित, उतने एरिया के लोगों की जो भाषा होती है तत्संबंधी भाषा में उनकी दिव्य देशना खिरती है। तो ये नियम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बात आई कि वीतरागता और सर्वज्ञपना ये होना तो मस्ट है, लेकिन हितोपदेशी होना ये जो यहाँ पर कहा गया है वो तीर्थंकर अरहंत केवली की अपेक्षा से कहा गया है। मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये जो 3 बातें कही जाती हैं ये तीर्थंकर केवली की अपेक्षा से कही जाती हैं, सभी केवलियों की अपेक्षा से नहीं कही जाती हैं। और हितोपदेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि उनका उपदेश ना हो तो बात हम तक कैसे पहुंचेगी। तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, फिर गणधर स्वामी उस श्रुत ज्ञान को द्वादशांग के रूप में गूंथते हैं और फिर वह बात हमारे यहाँ तक पहुँचती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है देव, सच्चे देव की, वो शास्त्र के रूप में परिणमित होती है। अब देखिए 5 परमेष्ठी हमारे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इसमें अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी सच्चे देव की कोटि में आएंगे, वो सच्चे देव कहलाएंगे। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये सच्चे गुरु कहलाएंगे।
और शास्त्र, तो शास्त्र जो हुआ वो तीर्थंकर भगवान की जो वाणी गणधर महाराज ने गूंथी, उसको दासांग के रूप में बनाया, रचा, और फिर जो लिखित ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं अन्य आचार्यों के द्वारा, वो सभी क्या आ जाएगा, शास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों पर श्रद्धान करना, विश्वास करना और उन पर लिखी एक एक बात को प्रैक्टिकली अपनाना, वो सही मायने में श्रद्धान है। तो इस प्रकार से हमने इस कक्षा में मुख्य रूप से उन बिंदुओं को समझा जो सम्यक दर्शन होने के बाद और सम्यक दर्शन होने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो श्लोक हैं बहुत ही हमारे लिए कार्यकारी हैं, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन शब्दों को समझना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम और नई बातों को समझेंगे कि सच्चे देव में जो उच्छिन्न दोष जो बात कही, दोष रहित पना होना, ठीक, और सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना, इसकी चर्चा भी आगे आएगी। चलिए, जय जिनेंद्र।